नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ एक लोगों का मेरे पास क्वेश्चन रहता है कि मैम, हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और मैं नए ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर ऐड करना चाहता हूं या पुराने ऑब्जेक्टिव्स को हटा के नए ऑब्जेक्टिव्स लेके आना चाहता हूं, तो हम क्या अपने बायलॉज के अंदर नए ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं या पुराने ऑब्जेक्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं? इस तरीके की कई क्वेरीज चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड मेरे सामने आती है। देखिए, अगर आपका कोई भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आपके जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स हैं, पहली बात तो आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स आपके ट्रस्ट का आधार है। इसलिए जब भी आप बायलॉज बनाएं, अपने ऑब्जेक्ट्स की तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि आपने किस ऑब्जेक्ट से उस ट्रस्ट को बनाया है। अब क्या नए ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं? जी हाँ, नए ऑब्जेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से ऐड कर सकते हो कि पुराने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको नेगेटिवली इफेक्ट ना करें, यानी पुराने ऑब्जेक्ट्स किसी भी तरीके से हार्म नहीं होने चाहिए। इस बेस पे आप नए ऑब्जेक्ट्स एंटर कर सकते हो। बट मैम, अगर फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट ही चाहे कि मुझे पुराने ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है या उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आने हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। अगर फाउंडर चाहे तो भी आप ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया तो वो जो भी आपका प्रस्ताव होगा वो बोर्ड रिजोल्यूशन ही आपका इनवैलिड हो जाएगा। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। नए ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आइए, लेकिन इस तरीके से लेकर के आइए कि पुराने ऑब्जेक्ट्स जो है उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। पीछे हमारे पास मद्रास हाई कोर्ट का एक केस हुआ था, शक्ति चैरिटीज वर्सेस सीआईटी। इस केस में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट्स जो थे पार्टी ने चेंज कर दिए। ऑब्जेक्ट्स अगर चेंज किए तो जब मद्रास हाई कोर्ट ने केस को देखा तो उन्होंने बोला कि आप ये जो नए ऑब्जेक्ट्स लेकर के आए, इससे पुराने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। वो पुराने ऑब्जेक्ट एक तरीके से आपके डिलीट हो गए हैं। अगर आप इस तरीके से अपने नए ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं कि पुराने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज फाउंडर चाहे तो भी पुराने ऑब्जेक्टिव्स को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है जी। साथ ही साथ हमारे पास 2002 में एक केस हुआ, पहलघाट शादी महल ट्रस्ट वर्सेस सीआईटी। ठीक है, ये केस हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस केस में क्या था, जो ट्रस्ट बनाया गया था वो ट्रस्ट मुस्लिम बैकवर्ड की एजुकेशन के लिए, उनकी जो भी एडवांसमेंट के लिए, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, उसमें जो ये ट्रस्ट था स्पेसिफिकली मुस्लिम कौम के लिए था। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप कह सकते हैं ये था। लेकिन बाद में इस ट्रस्ट को मुस्लिम कास्ट के लिए ना करके सभी के लिए ओपन कर दिया गया। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए, यहाँ पे मुस्लिम के लिए जो था, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव था, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अदर सभी कास्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्लूड कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट तो यही था ना कि आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करना है। The main objective of the trust was that trust has to work for upliftment of Muslim community। आपको मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करना है। बट अगर आपने मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के अदर कम्युनिटी के लिए भी ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया, तो जो मेन ऑब्जेक्ट था वो तो डिलीट हो गया ना ट्रस्ट का। ठीक है, तो अगर मेन ऑब्जेक्टिव ही ट्रस्ट का डिलीट हो जाएगा तो वो भी, जो भी आपने रिजोल्यूशन पास किया, ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहा, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान से उसके बायलॉज तैयार करने चाहिए ट्रस्ट के। अगर ट्रस्ट के बायलॉज तैयार करते टाइम, ऑब्जेक्ट क्लोज तैयार करते टाइम कोई भी दिक्कत रह जाती है, कोई भी कमी रह जाती है, तो इन फ्यूचर भी ट्रस्ट को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव सेट करते टाइम बहुत ध्यान से ये ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।